हेलो एवरीवन, एग्जाम वार्ज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस में पूछे गए बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री के प्रश्नों को देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। सबसे पहले जान लेते हैं एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स एचआईवी नामक वायरस के कारण होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और यह वायरस शरीर में बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाली रक्त में मौजूद टी सेल्स और मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट करता है, जिससे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। और जो व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड होता है वह तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि एड्स रोग किसको प्रभावित करता है। तो एड्स रोग प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी लस्काडू, यानी टी सेल्स को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप इसको भी ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो 1969 में आर.एच. विटेकर ने दिया था। आप इनका नाम ध्यान रखिए, आर.एच. विटेकर ने दिया था 5 जगत वर्गीकरण। और वो कौन कौन से हैं तो आप नोट करिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक, और प्लांटी यानी पादप, और एनिमेलिया यानी जंतु। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। और किस आधार पर किया था? तो कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण विधि और प्रजनन विधि के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण विधि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन्स आर्तो चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? आर्तो चक्र का मतलब होता है मासिक धर्म। आर्तो चक्र मादा प्राइमेट के जनन अंगों में होने वाले परिवर्तनों की लयबद्ध श्रृंखला को आर्तो धर्म चक्र कहा जाता है। ठीक है, जिसे आप मासिक धर्म या माहवारी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ये मादा हार्मोन्स है। एक प्रश्न ऐसे भी बनता है कि आर्तो चक्र में किस हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव यानी मासिक धर्म आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन के। नेक्स्ट है, वंशानुगत के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यह सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सटन एवं बोवेरी ने यह सिद्धांत दिया था। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है और डी व्रीज को ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी व्रीज ने दिया था। अगला प्रश्न है, तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं हैं। तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीयक जाइलम। जाइलम का क्या कार्य क्या होता है? तो जल का संवहन, और फ्लोएम का तो खनिज लवणों का संवहन। अगला प्रश्न है, केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा होता है? केल्विन चक्र, इसे C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RuBP। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक होता है C4 चक्र। C4 चक्र को हैच और स्लैग चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैच और स्लैग चक्र भी कहा जाता है C4 चक्र को। और C4 चक्र में CO2 का प्रथम ग्राही कौन होता है? तो PEP होता है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और क्या होता है इससे? रतौंधी। और विटामिन बी से कमी की कौन सी रोग होता है? तो बेरी। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है और इससे रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, आप उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेढक के हृदय में 3 कोष, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संवहनी क्रिप्टो गेम्स यानी अपस्पी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये संवहनी है। और हम बात करते हैं पादप जगत की। पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है, एक है अपुष्पी, ठीक है, और एक है पुष्पी। अपुष्पी को क्या कहा जाता है? तो अपुष्पी को क्रिप्टो गेम्स कहा जाता है, और पुष्पी को क्या कहा जाता है? तो फेनरो गेम्स कहा जाता है। और अपुष्पी को भी तीन भागों में बांटा गया है। आप इसको ध्यान रखिए, अपुष्पी को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और थाइलोफाइटा को भी तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? थाइलोफाइटा को तीन भागों में, शैवाल, कवक और जीवाणु, ठीक है। और इधर है पुष्पी, जिसे फेनरो गेम्स कहा जाता है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जिनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथ से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडिसन रोग। एडिसन रोग ये अधवृक्क ग्रंथ से संबंधित है। किससे है? अधवृक्क ग्रंथ से यह संबंधित है। और थायराइड ग्रंथ की बात करें तो यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो हो गया थायरॉक्सिन, जिसे T4 के नाम से जाना जाता है। दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसे T3 के नाम से जाना जाता है। दो हार्मोन T3, T4 इससे स्रावित होते हैं। और हाशिमोटो रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? तो वो एसेंट्रिक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जिसमें उपस्थित होते हैं कौन से होते हैं? मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और एक होता है पिलोसेंट्रिक, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। तो शरीर में पानी की कमी से क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्जलीकरण। ध्यान रखिए, ये सब बिहार पुलिस में पूछे जा चुके हैं, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। तो लाल किताब यानी रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है। किसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतु के लिए रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, लाल टमाटर का लाल रंग होता है तो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। और एंथोसायनिन के कारण प्याज का रंग और सेब का रंग लाल होता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और कैरोटीन के कारण तो गाजर का रंग लाल होता है, कैरोटीन के कारण नारंगी होता है। अगला प्रश्न है, कारक कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुबेरिन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। नेक्स्ट है, डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता। कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इबोलो हेमरेजिक बुखार। यह मच्छर के काटने से नहीं होता, बल्कि ये फ्रूट बैट से होता है, यानी फल खाने वाले चमगादड़ से होता है ये। तो और मलेरिया, डेंगू ये सब किससे होते हैं? मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परितारिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परितारिका और पुतली। इसका परितारिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयरिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं? आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 206। ये भी 2021 बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमेटोजाइलिन का प्रयोग किया जाता है केंद्रक के अभिरंजन में। नेक्स्ट है, पड़ाम स्तंभ का उदाहरण है तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागफनी पड़ाम स्तंभ का उदाहरण है। यह भी बिहार पुलिस 2021 में प्रश्न बना था। अगला प्रश्न है, जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनिपुलेशन, यानी हेर फेर किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डैश कोशिकाओं में डीएनए होता है तो डीएनए क्या होता है, कहां पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रक में होता है। आप सभी को पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, जीव क्रीम यानी एकॉर्न वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है?
किसका नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेलनोग्लोसस का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है चिरोपैट्रोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमगादड़। चमगादड़ के द्वारा जो फूलों में परागण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पैटरोफिली कहा जाता है। और कुछ और पॉइंट्स ध्यान रखिए। कीटों द्वारा परागण क्या कहा जाता है? तो उसे एंटोमोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोफिली कहा जाता है। और पक्षी द्वारा अगर परागण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आर्थिनोफिली कहा जाता है। आर्थिनोफिली कहा जाता है। और हवा द्वारा अगर परागण होता है तो उसे क्या कहलाता है? तो इनोमोफिली कहा जाता है उसे। और अगर जल द्वारा परागण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली कहा जाता है। आप इन सबको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत दिया गया था। अगला है प्रत्येक विक्र में कौन से अनेक निस्पंदन एकक उपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्राणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम को। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोजाइम्स कहलाते हैं, जो एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है एक मानव युग्मनज डैश होता है। तो क्या होता है? द्विगुणित होता है मानव युग्मनज। अगला प्रश्न है कार्पोरा क्वाड्री जेमिना किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क में होता है, यह मध्य मस्तिष्क में यह होता है। नेक्स्ट है पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति डैश कहलाती है। तो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्बर्ट बुश सेबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। एक बार और अगर पूछा जाए पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? तो हो जाएगा जोन साल्क ने किया था। और लुई पास्चर ने किसका खोज किया था? तो रेबीज के टीका का खोज किया था। और एडवर्ड जेनर, इन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है और टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सही क्रम चुने। सही क्रम क्या होगा? कोशिका को ऊतक और ऊतक के समूह को क्या कहा जाता है? अंग। और अंगों से मिलकर क्या बनता है? अंग प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऊतक संवर्धन में डैश को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। तो किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभाज्योतक को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइनोबैक्टीरिया होता है। इसे हरित शैवाल भी कहा जाता है। हरित शैवाल कहा जाता है इसे। और यह भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैम्बियम, जिसे आप एधा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है? आप सभी को पता है। तो ऊर्जा का भंडारण किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य करके आनुवंशिकी के नियम को प्रतिपादित किया था? कई बार प्रश्न बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मटर। नेक्स्ट है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को एंथोलॉजी कहा जाता है, यानी फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पोमोलॉजी में क्या होता है? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है एड्स एक जनित रोग है, किससे फैलता है? तो विषाणु यानी वायरस से फैलता है। तो कौन से वायरस? तो HIV वायरस से यह फैलता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी दवा एक पीड़ाहारी यानी दर्दनाशक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवालजीन। अगला प्रश्न है निम्न में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पादप। ये उत्पादक में आता है। प्राथमिक उपभोक्ता, इस देखो उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं और द्वितीयक और तृतीयक में इसमें मांसाहारी आते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति
डैश कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है कोशिका भित्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है नील हरित शैवाल है। तो नील हरित शैवाल जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन के। नेक्स्ट है कोशिकीय पूर्णशक्ति की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैबरलैंड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो जीवाणु एक कोशिकीय जीव यानी बैक्टीरिया। इसमें एक कोशिकीय में कौन कौन से आते हैं? तो अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो स्वपोषी घटक कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपघटक। हरे पौधे, नील हरित शैवाल और प्रकाश संश्लेषित जीवाणु ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न है पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे उत्पन्न होता है? वर्तिकाग्र या वर्तिका से उत्पन्न होता है। एक प्रश्न बनता है लौंग किसको? तो लौंग जो है पुष्प की कली से होते हैं। शुष्क पुष्प की कली भी देखने को मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट के संलग्न मुख्य जीव क्या है? वर्मी कंपोस्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जीन संवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं कौन विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरी मुलिस ने या जीन प्रवर्धन तकनीक दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों बिहार पुलिस से संबंधित हम कई सारे प्रैक्टिस को करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न है वंशानुगत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पहले प्रश्न आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सटन एवं बोबोरी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो एपी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? रेशम कीट के पालन को। और हॉर्टिकल्चर फूल पत्तियों अनाजों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमन संपुट जो है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है, वृक्क नलिका का भाग होता है बोमन संपुट। और वृक्क नलिका यानी वृक्क किस में आता है? तो उत्सर्जन तंत्र में आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? तो सिंकोना बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है। सिंकोना से कौन सी दवा बनाई जाती है? मलेरिया की दवा क्विनैन बनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? तो लैक्टोज को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोस्ट्रेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। ऑप्शन देख लेते हैं। अंडवाहिका ये मादा में पाया जाता है और अंडवाहिका ये भी मादा में पाया जाता है, गर्भाशय मादा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप ऐसे ही आप अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो वृषण, अभी पीछे आ चुका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौन सा जंतु चिड़डिंबता दर्शाता है? तो चिड़डिंबता कौन सा जंतु दर्शाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्राइनोसोम। नेक्स्ट है मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो विडाल टेस्ट टाइफाइड में किया जाता है। तो टाइफाइड किसके कारण होता है? तो साल्मोना एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साल्मोना टाइफी से, बैक्टीरिया से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? यानी अपस्थानिक जड़ें किसमें पाई जाती हैं? दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक तो अपस्थानिक होती है, एक होती है मूसला जड़ें। ठीक है। मूसला जड़ जो होती है ये जो पौधे द्विबीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री में मूसला जड़ पाए जाते हैं। और अपस्थानिक जड़ ये एक बीजपत्री जो होते हैं उसमें अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। जैसे गेहूं मक्का वगैरह में अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। अब मूसला जड़ जैसे द्विबीजपत्री जैसे आम, चना, नीम, सरसों, इसमें क्या होता है? द्विबीजपत्री यानी मूसला जड़ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरगद। नेक्स्ट है पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंछ के आधार भाग में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, उसे आवृत बीज यानी एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजियोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना कौन सा है? तो आलू जो है ये तना है, आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? तो जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होता है तब अंतः श्वसन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है 2020 में। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। पहला है, ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जो ये ब्रायोफाइटा होता है ये नम जगहों पे पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं और इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ऐसा डायरेक्ट प्रश्न बनता है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। आप इसका एक ध्यान रखिए, मर्केंसिया जो है ये ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप जनन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य श्रृंखला और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अम्लीय जठर रस डैश द्वारा स्रावित होता है, तो अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अमाशय के द्वारा स्रावित होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूली एक स्थानांतरित है, तो मूली क्या है? देखिए, आलू क्या है? वो तना है, और मूली क्या है? जड़ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इसको भी ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। अगर निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो विषाणु जनित रोग कौन से हैं? तो अभी हमने पीछे बताया, तो एड्स होता है। एड्स जो है ये विषाणु से यानी वायरस से होता है। एड्स से कौन कौन से रोग होते हैं? रेबीज, खसरा, हर्पिस, ट्रकोमा, पोलियो। एड्स तो हो ही गया। डेंगू, छोटी माता, चेचक, इन्फ्लुएंजा, ये सब किससे होते हैं? तो वायरस से होते हैं। और प्लेग, तपेदिक, टिटनेस, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यानी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु। वायु यानी पवन ऊर्जा। और इसमें कौन कौन से आते हैं गैर पारंपरिक में? जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब किस में आते हैं? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में से कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में से एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? तो कौन प्रवेश कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरैया। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? आप सभी को पता है, तो आनुवंशिक का जनक कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलू का कंद एक रूपांतरित है, ये प्रश्न पीछे आ चुका है। तो आलू क्या है? तना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल इकाई है। उसके बाद पहले जाति, फिर वंश, फिर कुल, गण, वर्ग, ऐसे ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त का हृदय की ओर और विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? तो किसमें होती है? तो शिरा में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और ऐसा प्रश्न आता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त किसमें बहता है? तो धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। अगला है, द्विबीजपत्री पादप का वर्ण होता है, तो द्विबीजपत्री का पादप वर्ण क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठाधारी। नेक्स्ट है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है, उसे क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, अगला है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे काफी सरल सरल प्रश्न है। अगला है, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें आता है? तो किसमें आता है? तो दाएं नीला में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो प्रारंभिक खाद्य कौन सा नहीं है? तो दूध या नहीं है, प्रारंभिक खाद्य में नहीं आता है। बाकी सब्जियां, फल वगैरह ये प्रारंभिक खाद्य में आता है। अगला है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो टिक्का रोग जो ये मूंगफली का रोग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल पीछे मैंने बताया था किसका नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन बी का क्या नाम है? तो थायमिन, विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट है, जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम यानी जल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल का संवहन होता है जाइलम। और फ्लोएम से तो खनिज लड़ो या खाद्य पदार्थ होगा। अगला प्रश्न है, मध्य कर्ण में
इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? कान में कितनी हड्डी पाई जाती है? कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं, दोनों कानों को मिलाकर 3, दूसरे एक कान में 3 दूसरे कान में पाई जाती हैं। उन हड्डियों का क्या नाम है? मैलियस, इनकस और स्टेपस, जिसे आप स्टपीज कहते हैं। स्टपीज कहते हैं। स्टपीज ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कान में पाई जाती है। तो कौन सी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैमेट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? पालक या कार्बोहाइड्रेट नहीं देता, यह आयरन का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलावा निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती शुरू में अंकुरण के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अला है, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वृद्धि और कायांतरण कहलाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अला अमर बेल किसका उदाहरण है? तो अमर बेल ये परजीवी का उदाहरण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वसी पदार्थ ज्यादा खाने से होता है। वसी पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा होता है, आप सभी को पता है। अला पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो सिंपल सा प्रश्न है, कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला है, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका? तो घासों का अध्ययन किया जाता है इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पानी को रोगाण मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, सिंपल सा प्रश्न है, 96 का ए हो जाएगा। अगला है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिए, किण्वन कहलाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन का 29 होती है। नेक्स्ट है, पोलियो और चेचक का रोग होता है। तो पोलियो और चेचक का रोग ये किससे होता है? तो ये विषाणु से होता है, विषाणु के संक्रमण से होता है, पीछे मैंने बताया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह, चिकित्सक के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो विकृत जन्य बीमारियों के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।